जय श्री राधे दोस्तों। मैं मनोज मौर्य। दोस्तों अभी मैंने कलाम सर के अकाउंट में 5 लाख रुपए का क्रेडिट शेड्यूल लगा दिया है। एक्चुअली इससे पहले मैंने सर का अकाउंट का बेनिफिशियरी बनाया, कल ही बना लिया था। तो उसमें आज मैंने चेक करने के लिए 5 रुपया डाल दिया। तो अब उसमें 5 लाख रुपए डाल रहा हूँ, तो क्योंकि लिमिट होती है 5 लाख की, तो गया नहीं। तो 4 लाख समथिंग कुछ कुछ आता, इसलिए मुझे जम नहीं रहा था। तो इसलिए मैंने रात 12 बजे बाद अपने आप सर के अकाउंट में 5 लाख रुपया ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इससे पूर्व मैंने कलाम सर को दोनों सीनियर्स के लिए 50-50 हज़ार रुपया दे दिया था कि सर जब फीस फाइनल हो जाए पहले इनको हायर कर लीजिए, फाइल पहुंचा दीजिए, सारी चीज़ें हो जाएं, बाकी इनकी केस स्टडी करेंगे, उस हिसाब से ये अपनी एक फ़ाइनल फ़ीस बताते हैं। एक मोटा मोटा फीस इनकी रहती है, बट वो केस के बाद वो अपना फीस कम ज़्यादा जो रहता है वो स्टडी और मेहनत के ऊपर देखते हैं। तो मैं पहले भी बता चुका हूँ, श्याम दीवान सर की फ़ीस 7.5 लाख रुपए से लेकर के 12 लाख रुपए के बीच में है। तो इससे वो कम नहीं लेते हैं, इससे प्लस में ही जाते हैं। तो सर अभी क्या है कि उन तक फाइल हमारे दोनों सीनियर तक पहुंच गया है। और अब उसके बाद वो तय होगा कि जो हम कम करा ले वो हमारी अपनी बुद्धिमत्ता है, और जो भी होगा वो बताऊंगा आगे चल के। ठीक है, कि कम लिए हैं कि थोड़ा बहुत ज़्यादा लिए हैं वो अलग विषय है। और वी राघवन सर की फीस जो है, वो फीस तो उनकी है 5.5 लाख रुपया, मतलब ऑन रिकॉर्ड। लेकिन पिछली बार मैंने जैसा कि बताया कि हमने 2.5 लाख रुपया दिया था, लेकिन इस बार केस वो जीते हैं, तो 3.5 लाख रुपए तो उनका मतलब ये था कि इससे कम तो सोचना ही बेकार है। तो 3.5 से 5.5 के बीच में राघवन सर की फीस रहेगी। अब उसको हम कितना कम कराएंगे, कितना वो रहेगा, वो अलग विषय है। वो भी हम पूरा जोड़ के जितना क्रेडिट करेंगे वो हम बताएंगे। तो मतलब एक मोटा मोटा हम जोड़े हैं, तो लगभग मिनिमम अमाउंट लगभग 8 के आसपास मान लीजिए। श्याम दीवान सर की फीस 7.5-8, मतलब 8 एक जोड़ने के लिए 8 ये हो गया। और राघवन सर की फीस मैक्सिमम मान लेते हैं 5, 4-5 ऐसे ही, 3 तो क्या 3.5 या 5 के बीच में रहेगा उनका। जो भी हम देंगे वो बताएंगे आपको। तो एक ही हो गया, तो 8 और 5 13, 13 लाख तो ये हमारे दोनों सीनियर की फीस मैक्सिमम हो रही है। मैक्सिमम मिनिमम जो भी रहेगी 12-13 के बीच में इनका रहेगा। मान लीजिए हम 13 मान लेते हैं, मैक्सिमम मान लेते हैं, कितना आएगा, क्योंकि ब्रीफिंग का भी उसमें जूनियर्स का भी हो जाता है, तो घटा बढ़ी हो जाती है। तो लगभग 13 लाख रुपया ये हमारे दोनों सीनियर्स का एक मोटा मोटा जा रहा है। अब इसको हम कितना कम कराएंगे, क्या कराएंगे, वो अभी देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम भी थोड़ा सा एज अधिवक्ता है, तो थोड़ा हाथ पैर जोड़ा जाएगा। तो सर कुछ कम कर दीजिए, तो अब वो कम करेंगे क्या करेंगे वो उनके ऊपर है। बाकी ये उनका वो फीस है। और 13 लाख ये, और फाइलिंग का जो खर्च आया है एसएलपी का, वो 250 रुपए से लेके 400 रुपए के बीच में आता है। तो अब वो एक्चुअली क्या है कि फीस और उसमें अधिवक्ताओं की फीस और सर की फीस, त्योहार की फीस सब इंक्लूड रहती है। तो 250 400 के बीच मैक्सिमम जाता है। तो मान लीजिए अगर हम 400 से भी प्रति एसएलपी जोड़े हैं, तो हमारे साथ 1400 लोग हैं। तो 1400 लोग गुणे 4 करेंगे तो 5,60,000 हो रहा है। फिलहाल इतना नहीं होगा, तो हम मिनिमम भी इसका जोड़ लेंगे अभी, क्योंकि कुछ पेमेंट मुझे करना बाकी है। तो वो सब कर लेंगे तभी हम बता पाएंगे भाई कितना हम दिए हैं। जितना हम देंगे उतना ही बता पाएंगे, उतने का ही हिसाब देंगे। लेकिन आपको हम मैक्सिमम बता रहे हैं और मिनिमम भी बता रहे हैं। तो जो भी खर्च आएगा, मतलब एक आंकड़ा बता रहे हैं। तो मान के चलिए कि 13 ये हो गया, और 4-5 ये हो जाएगा अपना फाइलिंग का। तो 13-5 भी मान लोगे, 13-5 18, मतलब 18 लाख रुपया। 17, 16 भी लग सकता है, 17 भी लग सकता है, 18 भी लग सकता है, वो सब जोड़ने पे आएगा। मतलब मैक्सिमम 18 लाख रुपए का जो अभी खर्च है ये सामने हमारा दिख रहा है। अब आप 1400 लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। मैक्सिमम लोग तो 2000 के रेट से दिए हैं, बहुत सारे लोग कम दिए हैं, बहुत सारे लोग पूरा 3000 रुपया दिए हैं, बहुत सारे लोग अभी पेंडिंग किए हैं। मतलब अगर आप, और मार्केट में एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे लोगों ने 2-2 हज़ार रुपये में जब जोड़ना शुरू किया,
तो क्या किया कि सारे लोग भाई 2,000 ले लो, अब बाकी का जो लगेगा आगे देंगे आगे देंगे। तो ये सब चलने लगा। तो फिलहाल एक मोटा मोटा हम ये भी आपको बता दें कि जैसे आप 2,000 से गुणा कर लो कि सब लोगों ने मुझे 2 लाख रुपए 2,000 रुपया दिया होगा। फिलहाल बहुत सारे लोगों ने उधार भी किया है, बहुत सारे लोगों का कम भी पैसा मुझे मिला, और बहुत सारे लोगों ने पूरा पैसा भी दिया है, ऐसी बात नहीं है, 3,000 पूरा भी दिया है। मतलब एक रेशियो मान लिया जाए कि 2,000 से तो 1,400 लोग हैं मेरे साथ। क्योंकि अभी मैं पूरा अकाउंट स्टेटमेंट ये सब दिखा नहीं पाऊंगा, ये क्योंकि कई सारे अकाउंट में गया है, मेरे गया है, वाइफ पे गया है, और घर के वाले में गया है। तो 3-4 अकाउंट में गया, कहाँ कहाँ मैं स्टेटमेंट निकालता फिरूंगा। लेकिन ऐसे ही मोटा मोटा आपको बता दे रहा हूँ, 2,000 से जोड़ लो, सारे लोगों को गुणा कर लो, तो 14 दूना 28 लाख, ये लगभग 28 लाख के आसपास, कम ज़्यादा भी हो सकता है थोड़ा बहुत। तो एक मोटा मोटा 28 लाख रुपया मेरे पास है, और जितने से आपको दिख रहा है कि 18 लाख रुपया ये पहले का खर्च, 16 भी हो सकता है, 15 से 18 के बीच में फर्स्ट का तो आएगा ही। मतलब मिनिमम कितना भी हम कम कराएंगे तो 15, 16, 17, 18 जो भी आएगा वो हम फाइनल बताएंगे आपको कि कितना खर्च हुआ है मुझसे। ठीक है, एक ये हो गया। और लगभग अब 28 लाख में 18 लाख रुपया जा रहा, तो 10 लाख रुपया अगली डेट में बचेगा। और हमारे दोनों सीनियर्स की फीस आप कितनी जोड़ रहे थे, लगभग आपको 12-13 ये सब आ रहा था। अब वो कितना कम होगा वो अलग विषय है। तो कहने का मतलब 2 डेट के लिए मेरे पास पैसे हैं, और कम भी करवाएंगे, ऐसी बात नहीं है कि इतना पूरा हम दे देंगे उठा के सारी चीज़ें, अभी कम करवाया जाएगा, चीज़ें और कम होंगी। तो मतलब एक मोटा मोटा हिसाब आप लोगों के माइंड में मैंने डाल दिया है कि 2 डेट के लिए आप लोगों को कहीं कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 3 डेट के लिए गुंजाइश शायद ही हो पाए, सब देखेंगे कितना क्या खर्च आया। तो 2 डेट का तो हम लोग एकदम मेंटली फ्री हैं कि 2 डेट तक हम लोग निकल जाएंगे। और भी जिसको गुणा गणित करना है, सारी चीज़ें करनी है बाकी, और जिन लोगों ने उधार दिया है वो सब पैसा देंगे तो और पैसा मेरे पास आएगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कहा कि 1 तारीख आएगा मनोज भाई तो मैं पैसा आपको दूंगा, और कई सारे लोगों ने उधार किया है कि भाई 1 तारीख आएगा कि मेरा गेहूं कट जाएगा तब पैसा देंगे। और कई सारे लोगों ने आधा पैसा दिया है, बहुत सारे लोगों ने फुल भी दिया है। तो मतलब ये परिवार है यार, इसमें हर टाइप के लोग हैं, सारे लोग हैं। तो बस आप लोगों को एक मोटा मोटा हिसाब बता दिया है, एक मोटा मोटा बता दिया है कि 2 डेट के लिए हम पूरी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे दोनों सीनियर्स के साथ। बाकी फिर उसके बाद देखा जाएगा, जैसा राधा रानी बेस्ट आप लोग एडवाइस करोगे, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें देखो पैसे का इसीलिए मैं कोई फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि अभी लगना है। जब लगना है तो उसमें हम पहले से क्या बता दें, उसमें हम कम भी करवाएंगे, हाँ चीज़ों को कम भी करवाएंगे, और चीज़ें थोड़ा 19 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। तो अभी से उसको फिक्स करके कोई उसको उसमें न बांधे तो अच्छी बात नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग, बाहरी तत्व के लोगों ने एक मोटा पीटा फीस मांगा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, उन तक ये ऑडियो चली जाएगी तो वो भी संतुष्ट होंगे। कुछ लोग इसमें कमियां भी निकालेंगे कि देखो ऐसा है, 3,000 बोला, 2,000, क्योंकि 2,000-3,000 का ये चलता रहेगा आंकड़ा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किसने कितना दिया क्या दिया, वो अलग विषय है, सब सामने आ जाएगा। अब क्या है कि हम लोग पूरी तैयारी कर चुके हैं, और पेमेंट का जो है मोड एक हम दे चुके हैं, सेकंड आज भी हमने भेज दिया अपने दोनों सीनियर का, और कुछ पेमेंट हम कल भी करेंगे, परसों भी करेंगे, ताकि एक दिन का मेरे बैंक की जो लिमिट है 5 लाख रुपए, इससे ज़्यादा जाएगा नहीं। तो इसीलिए मैंने आज से ही शुरू कर दिया कि भैया पैसा भेजते रहो, हमारे सीनियर्स तक पैसा समय से सारा पहुंच जाए। ये ना हो कि भैया पैसे की वजह से हमारे सीनियर नहीं आए और चेक दिया, चेक बाउंस हो गया, तो ये सब झंझट से भैया नहीं हमको पड़ना है। पैसा भैया एडवांस लीजिए, काम एक नंबर का करिए, काम नंबर 1 का चाहिए, पैसा चाहे जो लग जाए। ये हमारी टीम का एकदम से उद्देश्य है, मनोज मौर्य टीम का, कि पैसा चाहे जो ले लो, लेकिन काम में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, काम में कोई नहीं होने चाहिए। चाहे आप वो सिंगल बेंच में देखो, ओझा सर का देखा हो, एचएन सिंह सर का देखो, अनिल तिवारी सर का देखा हो, गजेंद्र सर का, हमने जिसकी जिसकी फीस थी भाई, हमने किसी का 1 रुपया भी नहीं बकाया किया, बल्कि हम प्लस करके ही देने की कोशिश करते हैं। जो उनकी फीस है आप भैया फीस लीजिए और समय से आइए। पैसा खर्च करने में हमें कोई नहीं है, क्योंकि आप लोग पैसा देते हो इसलिए दिल खोल के खर्च करते हैं, दिल खोल के उस पर लगाते हैं, ताकि केस में कोई कमजोरी ना रहे।
दूसरी चीज, कल एक भाई ने कहा कि 4 लोग मिलके 10,000 का पहले के जमाने में खाना खा लेते थे। हमने कहा यार भैया 10,000 का कोई खाना खा सकता है क्या? तो ऐसे ऐसे कई सारे लोग लिखते रहते हैं, आरोप लगाते रहते हैं, भाई 10,000 को कोई खाना खा लेगा? ये अजीब सा एक वो था। राधे राधा 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 राधा। हाँ बेटा, तो बस ठीक है, और कल हम लोग दिल्ली निकलेंगे, और आप लोग अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे बनाए रखिए। सारी चीज़ें यार एकदम पारदर्शिता से, मैं चाहता हूँ कि एक एक चीज़ें आप लोगों तक पहुँचती रहें, एक एक चीज़ें मैं बता दूँ, सब कुछ बता दूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अपने प्रेमानंद महाराज जी के बताए हुए रास्ते पे चलना है। राधा रानी की कृपा रही तो हम लोग जरूर कामयाब होंगे। बस दिल नियत सब साफ, हृदय से किया गया कार्य कभी असफल नहीं हुआ है। सब राधा रानी देख रही हैं और सब वही अच्छा करेंगी। जय श्री राधे, राधे राधे।